फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज आपके लिए लेकर आई हूँ। इस वीडियो में आपको मिलेगा रेशियो एंड प्रपोर्शन का कंसेप्ट। इजी ट्रिक होगा, डिफरेंट मेथड होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SV फॉर SP में। फ्रेंड्स, आज ये रेशियो एंड प्रपोर्शन का सेकेंड पार्ट है। आज का प्रश्न शुरू करने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 1 ऑलरेडी करा रखे हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन का सेकेंड पार्ट। आज का पहला प्रश्न है A/5 इक्वल टू B/6 इक्वल टू C/7 इक्वल टू D/8। तो आपसे इसकी वैल्यू पूछा है, तो इसको कैसे निकालेंगे? इसके लिए कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो अपॉन में दिया हुआ है, जो आपके हर में दिया हुआ है, वही इसका रेशियो निकल के आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 5, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 6 दी हुई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। सी की वैल्यू 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। और डी की वैल्यू हो जाएगी 8। ये आया कैसे वो तो हम आपको करके दिखाएंगे डिटेल में, लेकिन पहले आप लोग जान लो कि डायरेक्ट अगर निकालना हो, अगर इस रूप में दिया हो, इस फॉर्म में दिया रहे और इसकी वैल्यू पूछें, तो आप लोग क्या करोगे? जो हर में दिया रहे वही उसका रेशियो निकल के आ जाता है। कल हमने आपको ये बताया था, एक क्लास जो मैंने पहले करा रखी है, उसमें हमने ये बताया था कि अगर ए रेशियो वी की वैल्यू दी हुई है 1/2 रेशियो 1/3, तो अगर ये फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हो और इसे रेशियो में कन्वर्ट करना हो, तो एक दूसरे की हम अपोजिट वैल्यू को लिख देते हैं। अगर यहाँ पे ए की वैल्यू पूछा जाए तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और बी की तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये आपका फ्रैक्शन से रेशियो में कन्वर्ट होके आ गया। ए रेशियो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 3:2। और इसके लिए क्या करेंगे? अगर इस फॉर्म में दिया रहा है तो रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसका जो हर में दिया रहता है हम उसी को डायरेक्ट लिख देते हैं। तो आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि इसे कैसे करते हैं। अब ये आया कैसे है, इसको हम आपको करके दिखा देते हैं कि ऐसा हम लोग क्यों लिखते हैं। चलिए करके दिखाते हैं। जैसे हमने इसको लिख लिया, सॉल्व करते हैं इसको। A/5 इक्वल टू B/6 इक्वल टू C/7 इक्वल टू D/8। इसको मैंने लिख लिया। उसके बाद क्या करते हैं, इतना इक्वल टू हम K मान लेते हैं। हमने इतना इक्वल टू K मान लिया। फिर क्या करेंगे, एक एक की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे जैसे A/5 इक्वल टू हम यहाँ पे K लिख लेते हैं, यहाँ पर B/6 इक्वल टू K, क्योंकि ये सबके इक्वल K दिया हुआ है, इधर सबके इक्वल है, तो ये एक एक की इसके भी इक्वल K हो जाएगा, इसके भी इक्वल हो जाएगा, तो उसे हम वही लिख रहे हैं C/7 इक्वल टू K, और यहाँ पे D/8 इक्वल टू K। अब हमें क्या करना है, अब इसको ऐसे करते हैं। फिर आपका A इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इक्वल टू इधर 5K, यहाँ पर B इक्वल टू 6K, इधर C इक्वल टू 7K, और D इक्वल टू 8K। अब हमें क्या करना है, A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू निकालनी थी। सवाल में तो इसी की वैल्यू पूछा है, तो उसे क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो A की वैल्यू क्या दी हुई है 5K, तो हम यहाँ से 5K लिख लेते हैं। B की वैल्यू 6K, तो ये हो जाएगा 6K। और यहाँ से C की वैल्यू क्या दी हुई है 7K, तो ये हो जाएगा 7K अपॉन D की वैल्यू रेशियो, यहाँ पर देखो D इक्वल टू 8K, तो यहाँ पे हो जाएगा 8K। फिर क्या करेंगे, ये तो K का सब डिवाइड हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो इतना इक्वल टू क्या लिखेंगे 5 रेशियो 6 रेशियो 7 रेशियो 8। ये आप लोग देख लो, रेशियो निकल के आ गया। A रेशियो B रेशियो C रेशियो D की वैल्यू निकल के आ गई। और यहाँ पे हमने वही किया था, यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट किया था। ये आप लोग देखो, यहाँ पर ये
डायरेक्ट किया गया है। यहाँ पर जो आपका हर में दिया रहा है उसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं। और हमने आपको डिटेल भी करके दिखा दिया कि डिटेल ये होगा कैसे, क्यों हम इसको लिख रहे हैं ऐसा। तो आप लोग वो डिटेल भी देख लो। यहाँ से इसे छोटा करते हैं। यहाँ पर आप लोग को दिख पा रहा होगा कि हमने क्या सॉल्व किया है, कैसे किया है। ये रहा आज का दूसरा प्रश्न। रुपये 900 को ABC में इस प्रकार विभाजित किया गया कि A के पैसे का 1/2 इक्वल टू B के पैसे का इतना इक्वल टू C के पैसे का इतना है। तो ABC का राशि पूछ रहा है। ABC की क्या राशि हुई अगर 900 रुपये को इतना 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 में इक्वल डिवाइड किया गया है। तो चलिए करते हैं इसको। मैंने आपको जो पीछे अभी प्रश्न कराए हैं तो उसका इसमें यूज होने वाला है, बिकॉज अब हम यहाँ पर डिटेल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे। तो करते हैं। यहाँ पर लिखा है A के पैसे का 1/2। तो यहाँ पर A, B और यहाँ पे C, इन तीनों में पैसे को डिवाइड किया गया है। लेकिन यहाँ पर शर्त भी दे रखा है कि A को जितना पैसा मिला है उसका 1/2 इक्वल है B के पैसे का 1/3। तो B के पैसा हो गया और इसका 1/3 ये इक्वल है 1/3 इक्वल है C के पैसे का 1/4। तो यहाँ पे C के 1/4। ऐसा मैं नहीं कह रही, ये आपका प्रश्न में ऑलरेडी दे रखा है। फिर इसे हम कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं A/2 इक्वल टू B/3 इक्वल टू C/4। अब इसका रेशियो में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमने पीछे भी किया है, उसको मैंने कैसे किया डायरेक्ट। यहाँ पर इस फॉर्म में दिया है तो हम इसे रेशियो में कैसे करेंगे। रेशियो में करने के लिए इसको 2:3:4 हमने पीछे किया था अभी, कि हम उसे डायरेक्ट कर देते हैं। डिटेल में करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो, डिटेल में हमने पहले करके दिखा दिया है। यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न में हम ये सब डायरेक्ट करते हैं। तो जब भी इस फॉर्म में दिया रहे और A/B/C की वैल्यू पूछे तो हम उसका हर लिख देते हैं। तो हमने अभी वही किया है। तो हम या तो यहाँ पे x ले लेते हैं या फिर हम यहाँ पे यूनिट ले लेते हैं। यूनिट मतलब होता है इकाई। कुछ लोग कंफ्यूज रहेंगे तो यहाँ पर हम x भी लिख सकते हैं, यूनिट भी लिख सकते हैं। तो हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब आप प्रश्न पढ़ो क्या कह रहा है। कुल राशि 900 को ABC में इस प्रकार विभाजित किया गया कि A के पैसे का इतना 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 इक्वल है। तो तीनों को कितना राशि मिला है, चलिए करते हैं। कुल राशि क्या होगा, यहाँ पर अभी हमने ABC का निकाला है। यहाँ पर देखो आप लोग, ये क्या हुआ, ये A/B/C। ये A को कितना मिला 2 यूनिट, B को कितना मिला 3 यूनिट, C को कितना मिला 4 यूनिट। यहाँ पर सबका दिख रहा है। तो हम इसे, और इसने यहाँ पर सवाल भी क्या दिया है कि 900 रुपये इन तीनों में डिवाइड किया गया है। तो हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, 2 3 5 और 4 9 यूनिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 यूनिट, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये 2 था, यहाँ पे ये 3 था और यहाँ पे ये 4 था। ये हमने यहाँ पे निकाला था तो इसको मैंने ऐड कर दिया है। तो ये आ गया कि 2 + 3 = +4। तो ये आपका हो जाएगा टोटल 9 यूनिट। तो यहाँ पे 9 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको प्रेजेंट कर रहा है 9 यूनिट 900 को। तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। 9 यूनिट बराबर 900 तो 1 यूनिट बराबर 100। और यहाँ पर हमने तो यूनिट में इसको निकाला था। तो 1 यूनिट बराबर 100। तो यहाँ पर 2 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 2 × 100। 3 यूनिट बराबर 3 × 100 और 4 यूनिट बराबर 4 × 100। ये टोटल क्या हो गया
ये दो इधर क्या हो गया 200, यहाँ पर 300 और यहाँ पर 400। ये ए को कितना मिला है 200 यूनिट, सॉरी यूनिट में नहीं, ये आपका रुपए में निकल के आएगा क्योंकि प्रश्न भी रुपए में दिया था तो हमारा आंसर भी रुपए में निकल के आएगा। यूनिट में तो हमने यहाँ पे निकाला था, फिर हमने इसको रुपए में कन्वर्ट किया क्योंकि एक यूनिट 100 रुपये को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर 200 हो जाएगा, यहाँ पर बी को 300 रुपये और सी को यहाँ पर 400 रुपये मिले हैं। तो आपका प्रश्न भी यही पूछा है कि ए बी सी को जो डिवाइड किया गया है उसको रुपए में कितना कितना मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग देख लो प्रश्न एक बार, ये रहा प्रश्न, उसको हम छोटा करते हैं। ये प्रश्न आप लोग देख लो कि यहाँ पर डिवाइड किया गया है ए बी सी में, तो हमने डिवाइड जो निकाला था यूनिट में निकाल लिया था कि 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, और इसको फिर हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये आपका 9 यूनिट आया था। फिर 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 900 को, तो फिर यहाँ से हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली थी। फिर 1 यूनिट इक्वल टू कितना आया था 100। फिर हमने क्या किया था यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया था क्योंकि ए को 2 यूनिट मिले हैं, बी को 3 यूनिट और सी को 4 यूनिट, तो इसको 400 मिलेंगे, इसको 300, इसको 200, और आप ऐड करोगे तो यहाँ पे 200 300 और 400 इक्वल टू आ जाएगा टोटल 900। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा इस सवाल का, तो आपका आंसर ये है, तीनों का पूछा है अलग अलग वैल्यू, तो ए को 200, बी को 300 और सी को 400 मिला है। ये देखना चाहो तो आप लोग को ऐसे पूरा आप लोग देख लो यहाँ पर कि कैसे इसे सॉल्व किया गया। व्यक्ति ने अपने जायदाद को इस प्रकार विभाजित किया कि उसके पुत्र व उसकी पत्नी और उसकी पत्नी व उसकी पुत्री का जायदाद का अनुपात कितना है, इतना है। यदि उसकी पुत्री को पुत्र से इतना कम मिले तो जायदाद का अनुपात पूछ रहा है। मतलब कि टोटल जायदाद क्या थे जब इतने इतने अनुपात में उसकी पुत्र और पत्नी को और पुत्री को डिवाइड किया गया है इस अनुपात में, तो टोटल जायदाद का अनुपात पूछ रहा है। तो करते इसको, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये पुत्र हो जाएगा सन, और ये हो जाएगा, इधर लिख ही लेते हैं सन, और ये हो जाएगा डॉटर, और इधर वाइफ लिख लेते हैं, वाइफ, और ये हो जाएगा डॉटर। ये हो गया पुत्र, ये पत्नी और ये पुत्री। हमने प्रेजेंट कर लिया है सन, वाइफ और डॉटर से। अब प्रश्न को देखो, उसके पुत्र व उसकी पत्नी, यहाँ पर पुत्र और पत्नी, और पुत्री, पत्नी व पुत्री का अनुपात। यहाँ पर देख लो आप लोग, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो अच्छे से। जब तक आप लोग पढ़ोगे नहीं, प्रश्न की लैंग्वेज को नहीं समझोगे, तब तक आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो पहले आप लोग प्रश्न को समझ लो। यहाँ पर दिया है पुत्र व पत्नी, और यहाँ पर दिया है पत्नी और पुत्री का अनुपात दिया है 3:1, यानी कि जो पुत्र और पत्नी का अनुपात है वही अनुपात पत्नी और पुत्री का है। तो हमने 3:1 ले लिया। यहाँ पर पुत्र और पत्नी का अनुपात क्या है 3:1, और वही अनुपात क्या है यहाँ पर देखो, ये पत्नी और ये पुत्री, इसका और इसका अनुपात एक ही है, यानी कि यहाँ पर ये हुआ पत्नी और ये रहा पुत्र, तो इन दोनों का अनुपात भी सेम है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से रेशियो निकाल लेना है, सन का, वाइफ का और डॉटर का, तीनों का रेशियो हम निकाल लेंगे। तो रेशियो निकालने के लिए आप 2 तरीके मैंने बताए हैं, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अगर 1 है तो या तो यहाँ पे आप 1 लिख लो, और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 लिख लो, या फिर इसको इक्वल करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो और 1 का, एक ही बात है, आंसर दोनों से ही आ जाने हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 1 लिख लिया और यहाँ पर 3 लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा। इससे पुत्र का, पत्नी का और पुत्री का, तीनों का रेशियो निकल के आ गया। अब प्रश्न में ये कह रहा है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये स्टेटमेंट, पुत्री को पुत्र से, ये रहा पुत्री, ये देखो ये पुत्री रही, और ये आपका रहा इधर पुत्र, इधर पुत्र है। तो कह रहा पुत्री को पुत्र से 10,000 कम मिलते हैं, मतलब इसको इससे 10,000 कम मिले हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो कि
रेशियो में पुत्री को पुत्र से कितने ज़्यादा मिले हैं, तो यहाँ पर 8 यूनिट इसको ज़्यादा मिले हैं, पुत्र को पुत्री से 8 यूनिट ज़्यादा मिले हैं, यानी कि पुत्री को 8 यूनिट कम मिले हैं। तो 8 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10,000 को। 10,000 को तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10,000। अगर पुत्र को 8 यूनिट ज़्यादा मिल रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि पुत्री को 8 यूनिट कम मिल रहे हैं। और यहाँ पर प्रश्न में यही दिया है कि 10,000 कम मिले हैं पुत्री को पुत्र से, तो यहाँ पर इसको पुत्री को 8 यूनिट कम मिले हैं पुत्र से। तो 8 यूनिट अगर 10,000 है, 10,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इसको करते हैं ऐसे छोड़, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, 1 यूनिट इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे 10,000 अपॉन 8 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल गया आपका 1250। ये हो जाएगा आपका 1200, इधर 50 हो जाएगा। ये आपका 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई। लेकिन प्रश्न में आप लोग देखो क्या पूछ रहा है कि जायदाद की कीमत क्या थी। यहाँ पर जायदाद की मतलब टोटल जायदाद की कीमत क्या थी, तो हमें वो निकालना है, ना कि 1 यूनिट की वैल्यू नहीं निकालनी। तो यहाँ पर टोटल देखो, पुत्र को 9 यूनिट मिले हैं, पत्नी को 3 यूनिट और पुत्री को 1 यूनिट मिले हैं। टोटल कितना हुआ, टोटल आप लोग ऐड करोगे तो 9 + 3 + 1, टोटल क्या आ जाएगा आपका 13 यूनिट। 13 यूनिट क्या होगा, 13 यूनिट आपका ये टोटल जायदाद आया है टोटल। तो 1 यूनिट बराबर ये हो गया 1250, तो 13 यूनिट बराबर 13 × 1250, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर है। आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 16,250, ये आपका आंसर है। प्रश्न बहुत इजी है, आप लोग इसे एक बार पढ़ लोगे, लैंग्वेज एक बार समझ लोगे तो प्रश्न को बहुत इजी वे में आप लोग कर सकते हो। ये तो हम आप लोग को समझाने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टेप वाइज कर रहे हैं, आप लोग इसे एक बार समझ लोगे तो ईजिली कर सकते हो। इस क्वेश्चन को करते हैं। A + B रेशियो C इक्वल टू इतना दिया है और B + C रेशियो A इक्वल टू इतना दिया हुआ है, और आप लोगों से पूछा A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू पूछी है, तो कैसे करेंगे, चलो करके दिखाते हैं। यहाँ पर पहले लिखते हैं A + B रेशियो C इक्वल टू 3:1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, पहले यहाँ पर एक चीज़ पता चल गया कि A + B किसको प्रेजेंट कर रहा है, 3 को, और C किसे प्रेजेंट कर रहा है, 1 को। ये C किसे प्रेजेंट कर रहा है, 1 को। ये A + B को ऐड करके 3 आया है, और यहाँ पर सिर्फ C जो है वो 1 को प्रेजेंट कर रहा है। और ऐसे ही यहाँ पर आप लोग देख लो B + C, ये B + C 5 को प्रेजेंट कर रहा है, और A जो है वो 1 को प्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर 1 को प्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर C 1 को प्रेजेंट कर रहा है। हम इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, B + C रेशियो A इक्वल टू 5:1। तो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि 1 को A प्रेजेंट कर रहा है, और C यहाँ पर भी C 1 को प्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर A 1 को प्रेजेंट कर रहा है। C और A का रेशियो तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें B का नहीं पता है कि B किसको प्रेजेंट कर रहा है। तो हम उसे कैसे निकालेंगे, चलो बताते हैं। आप लोग देखो इधर, आप लोग इसे समझ लो। यहाँ पर A + B और ये C, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 4 हो जाएगा। 3 + 1 को ऐड करेंगे ऐसे, 3 + 1, तो इधर हो जाएगा 4। और यहाँ पर 5 + 1 है, तो इधर इसे ऐड करेंगे 5 + 1, तो ये आपका हो जाएगा 6। अब यहाँ पे A B C, इसको ऐड करने पे क्या आ रहा है, 4, और यहाँ पर भी B C A, तो ये भी तो A B C है, तो इसे ऐड करने पे क्या आ रहा है, 6। तो यहाँ पर 2 अलग अलग वैल्यू आ रही है, जबकि 1 आना चाहिए। जब A B C इधर है तो इधर 4 आ रहा है, और यहाँ पर भी A B C है तो इधर 6 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को इक्वल करेंगे, क्योंकि टोटल की वैल्यू तो 1 ही आएगी। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर किससे करेंगे, या तो 6 4 का एलसीएम ले लो। अगर हम 6 में 4 का और 4 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 6 4 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये 12 हो गया, तो इसमें किसका गुणा करेंगे, 3 का। 12 लाने के लिए 3 का गुणा करेंगे, और इधर 2 का गुणा करेंगे। अब देखो
ये आपका इक्वल हो गया। ABC इधर भी 12 हो गया और यहाँ पर भी 6 में 2 का गुणा करेंगे तो इधर 12 हो गया। यहाँ पर ABC की वैल्यू यहाँ पर 12 हो गई और यहाँ पर भी ABC की वैल्यू 12 हो गई है। लेकिन जब हमने 3 का गुणा इधर किया है, समझाते हैं आपको, ये आप लोग देखो, अगर मैंने 3 का गुणा इधर किया है तो 3 का गुणा तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, और 2 का मल्टीप्लाई जब इधर किया है तो 2 का इधर भी होगा, इधर भी होगा। तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी, यहाँ ऊपर 3 का मल्टीप्लाई किया है तो हम इधर भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 2 का मल्टीप्लाई किया है तो नीचे हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या निकल के आएगा देखो आप लोग, ये आप देख लेना कि ये 3 का यहाँ पर गुणा और 2 का गुणा क्यों हुआ है, क्योंकि हमने 6 और 4 का एलसीएम लिया है। एलसीएम लिया है तो 12 आया है, 6 4 का एलसीएम तो आप लोग निकाल ही लोगे, 12 आया है तो 12 हमने जब 12 इसको बना लिया है तो 12 हम जिसका मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे उसी का मल्टीप्लाई हम इधर भी करेंगे। अब हमने इधर मल्टीप्लाई कर लिया तो ये क्या आएगा, अब यहाँ पर देखो ए की वैल्यू क्या निकल के आ गई, यहाँ से ए की वैल्यू पहले यहाँ पर कर लेते हैं 9 प्लस, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करके हम लिख रहे हैं 9 प्लस, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर भी तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, यहाँ का इसका मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, और फिर जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 2 इक्वल टू, इधर 12 था और इधर भी ऐड करने पर 12 आ रहा है, 9 3 12 10 2 12, और ये किसकी वैल्यू निकल के आई है, इसकी वैल्यू निकल के आई है A प्लस B रेशियो C, इसकी वैल्यू निकल के आई है ये इसकी, और यहाँ पर B प्लस C रेशियो A, ये इसकी वैल्यू निकल के आई है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें A की वैल्यू निकल गई, यहाँ से हमें A का रेशियो पता चल गया और यहाँ से हमें C का रेशियो पता चल गया। C की वैल्यू क्या है 3 है और A की वैल्यू क्या है 2 है। अगर हमने A B C की वैल्यू 12 है और उसमें C की वैल्यू हमने 3 निकाल लिया और A की वैल्यू 2 निकाल लिया, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम लोग निकाल सकते हैं उसको ना। तो क्या कर देते हैं आप लोग देखो, यहाँ पे अगर हमने A B C की वैल्यू टोटल 12 निकाल ली है और हमें पता चल गया कि C इक्वल टू यहाँ से 3 है और यहाँ से A की वैल्यू क्या निकल के आ गई है, ये 2, A की वैल्यू 2, और हमें B की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि A B C इक्वल टू A प्लस B प्लस C इक्वल टू 12 है। तो क्या हम यहाँ से B की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर C की वैल्यू 3 हो जाएगी, A की वैल्यू 2 हो जाएगी और B का हमें तो फाइंड करना है इक्वल टू 12, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। यहाँ पर हमने इधर करके और माइनस कर दिया है तो V की वैल्यू क्या निकल के आ गई 7। देखो A की यहाँ पर 3, B की 2 और A की 2 और B की यहाँ पर 7 निकल के आ गई है। और प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न आप लोग देख लो एक बार, प्रश्न क्या पूछा है। यहाँ पर A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू पूछी है, ये देखो आप लोग, A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू पूछी है और जो कि हमने फाइंड कर लिया है। देखो आप लोग यहाँ पर निकल के आ गया है, अगर हम करते हैं तो ऐसे कर लेते हैं A रेशियो B रेशियो C, तो हमने यहाँ से C की वैल्यू रख ली 3, A की वैल्यू यहाँ 2 हो गया और B की तो यहाँ पे है ही 7, ये आपका आंसर हो गया। इसे निकालने के लिए करना क्या है, इसे निकालने के लिए आप पहले ये देख लो कि यहाँ पर A प्लस B रेशियो C की वैल्यू दी हुई है और यहाँ पर B प्लस C रेशियो A की वैल्यू दी हुई है। उसके बाद हमने क्या किया है कि इन दोनों को, क्योंकि हमें तो पता है कि यहाँ पर A B C है और यहाँ पर भी A B C है, तो इसका ऐड जो है इक्वल आना चाहिए, जबकि यहाँ पे इक्वल था नहीं। यहाँ पर जब हमने ऐड किया तो एक की वैल्यू 4 आई और एक को ऐड किया यहाँ पर 5 और एक को, तो यहाँ पर 6 आई। तो हमने क्या किया, पहले इसको इक्वल किया। इक्वल करने के लिए क्या किया, हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके फिर हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर जिधर मल्टीप्लाई हमने इधर किया, सेम हमने मल्टीप्लाई इधर किया। तो उसके बाद हमने जब इधर मल्टीप्लाई किया तो ये A की वैल्यू निकल के आ गई और यहाँ से यहाँ पर C की वैल्यू ये निकली और यहाँ पर ये A की वैल्यू निकल गई। और जब हमें A और C की वैल्यू निकल के आ गई तो हमने B का वैल्यू निकाल लिया, क्योंकि हमें A B C की वैल्यू 12 यहाँ से हमने पहले निकाल लिया था। तो आप लोग को ये प्रश्न उम्मीद है समझ आया होगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और आपको इसे करना ही होगा, इसे आप पीछे नहीं हट सकते। तो हमने थोड़े ईजी क्वेश्चन भी कराने हैं और थोड़े अच्छे लेवल के भी प्रश्न कराएंगे, ताकि आप लोग को दोनों में कोई इरिटेशन ना हो। इस प्रश्न को कराने से पहले हम आप लोग को ये बता दें कि अभी जो हम मेथड कराएंगे, जिस वे से कराएंगे वो बेसिक होगा, जिससे कि आप लोग को ईजिली समझ में आ जाएगा। लेकिन हम दूसरा मेथड भी बताएंगे जिससे कि आप लोग एग्जाम में अपना टाइम बचा सकते हो। ट्रिक वाइज होगा, ईजिली आप लोग उसे सॉल्व कर लोगे। तो पहले बेसिक समझ लो, उसके बाद हम ट्रिक भी बताएंगे। पहले प्रश्न समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि एग्जाम में अगर आप ट्रिक भूल भी जाते हो तो बेसिक वे में आप ईजिली एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओ। चलो प्रश्न पढ़ते हैं। A और B की आय का अनुपात 3:2 है, वह खर्च का अनुपात इतना
और वे क्रमशः इतना और इतना रुपए बचाते हैं, मतलब ए 2000 बचाता है और बी 900 रुपये बचाता है। तो आय ज्ञात करिए, आय ज्ञात करिए। आय पूछा है, अगर खर्च का अनुपात इतना दे रखा है, सॉरी ये आय का अनुपात दे रखा है और ये खर्च का अनुपात दे रखा है और बचत को रुपए में दे रखा है, उसने अनुपात में बचत को नहीं दिया है, और आय भी दिया है तो रेशियो में दिया है, तो उसे हम निकालते हैं। पहले ये लिखते हैं इधर आय और इधर हो जाएगा आपका खर्च, ये खर्च हो जाएगा और ये हो जाएगा बचत। ये ए और ये बी। ए के आय का अनुपात क्या है 3:2 है और खर्च का अनुपात क्या है इधर देखो 4:3 है। और यहाँ पर ए का बचत क्या है 2000, तो इधर लिखेंगे 2000 और यहाँ पर बी के बी के बचत का अनुपात कितना है 900, तो ये हो गया 900। ये आय का अनुपात था, ये खर्च का अनुपात, ये आपका बचत दे रखा है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आपके पास खुद थिंक करो कि 10 रुपये है जिसमें से आप 2 रुपये बचाते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 8 रुपये खर्च किए हैं। अगर 2 रुपये बचाते हैं तो आप 8 रुपये खर्च किए हैं, लेकिन यहाँ पर बचत तो दे रखा है, रुपए में बचत दिया है, लेकिन जो आपका टोटल दिया है, टोटल आय किस में दिया है, रेशियो में दिया है। अगर रुपए में दिया होता तो आप लोग निकाल लेते, माइनस कर देते, फिर जो अगर टोटल आय दिया होता उसमें जितना आप सेव करते तो आपका निकल के आ जाता है कि आप खर्च कर रहे हो। लेकिन इसने तो रेशियो में दे रखा है, तो रेशियो में दे रखा है तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, देखो आप इधर अगर इधर इसको हम x ले लेते हैं और इधर x ले लेते हैं, x और यूनिट कुछ भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर 3x हो गया और ये टोटल हो गया आपका 3x। ए का जो आय है 3x है, यहाँ पर ए का जो आय है 3x है और इसने 2000 रुपये सेव किया, तो 3x में से 2000 घटा देते हैं। तो जब 2000 घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, ये आपका निकल के आता है खर्च निकल के आता है। अगर आपके पास टोटल पैसे हैं और उसमें से आप बचत को माइनस कर देते हो तो उसका जो बचता है वो आपका खर्च होता है। तो खर्च कितना हुआ, इधर देखो खर्च 4 है। अगर ए के पास टोटल है 3x है और बचत 2000 है तो खर्च कितना हुआ 4। तो हम इसको लिख देते हैं, ये 4 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 3x टोटल हो गया, टोटल आया 2000 बचा लिया तो इसका खर्च हो गया 4। इसने दे रखा है सवाल में, हम नहीं कह रहे कि खर्च हो गया, ये सवाल में दे रखा है। अपॉन में इधर बी का अनुपात क्या होगा, क्योंकि ये अपॉन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये रेशियो में है, तो रेशियो में है तो रेशियो को तो हम फ्रैक्शन में लिखेंगे ही। तो बी का आय क्या हुआ 2x और बी की बचत क्या हुई 900, इसे लिखते हैं 900। और बी का खर्च कितना है, तो ये देखो 3 यूनिट है, बी का खर्च कितना है 3 यूनिट, तो हम इधर लिख देते हैं 3 यूनिट। ये इसके इक्वल हो गया, ये जो निकल के आया ये क्या है, ये आपका खर्च निकल के आया है। तो सवाल में तो खर्च इतना दे रखा है और हमने इधर निकाल लिया है इतना, तो ये एक दूसरे के इक्वल होगा। यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं, चलो निकालते हैं x का मान। ये हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3x में 3 का, तो ये हो जाएगा 9x, फिर हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई इधर 2000 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6000 इक्वल, इधर 2x है, इधर 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 8x और इधर हो जाएगा 36x, सॉरी 3600, 900 का 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3600 हो जाता है। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर ये इधर आएगा तो ये x हो जाएगा और ये 6000 है, ये 3600 है, तो 6000 में से 3600 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 2400, इधर 2400। आप लोग माइनस करके देख लेना, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। तो ये x का मान निकल के आया है। देखो यहाँ पर हमने आय क्या लिया था, यहाँ पर 3x, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये आय क्या है 3x है, a का आय 3x है और b का आय यहाँ पर 2x है, दोनों का आय यहाँ पे दे रखा है और हमने यहाँ पर x का मान निकाल लिया
और यहाँ पर क्या पूछा है कि उनकी आय ज्ञात करिए, अर्थात ए और बी का आय पूछा है। यूनिट में तो दे रखा है 3, मतलब रेशियो में दे रखा है 3:2, और हमने एक्स का मान निकाल लिया। तो यहाँ से ए और बी, और ये 3x है, ये 2x है। तो 24 का 3 में गुणा कर देंगे, 3 गुणते 2400, तो ये क्या हो जाएगा, 24 में 3 का गुणा करने पे क्या आएगा, 7200। और ऐसे ही इसका भी मान निकाल लेंगे, 2 का गुणा करेंगे 2400 में, तो ये क्या हो जाएगा, 4800। यहाँ पर 2 गुणते 2400 आप लोग कर सकते हो, 2400 ये तो दिया ही है। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। ये क्या है, आपका आंसर है। यही आपसे पूछा था प्रश्न में कि आय बताओ, उनकी आय ज्ञात करो। तो हमने ये आय निकाल दिया, ये रहा आपका आंसर। आई होप आप लोग को ये बेसिक मेथड समझ आया होगा। हम आपको इजी मेथड भी बताते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभी हम जो प्रश्न कर रहे हैं ये वही प्रश्न है, इसको हम इजी मेथड से करेंगे, जिसको कि आपको पहले की तरह ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। इस प्रश्न में शॉर्टकट होगा जिसके थ्रू आप एग्जाम में अपना टाइम सेविंग कर सकते हो। तो इस मेथड का यूज आप लोगों को जनरली करना है, और प्रश्न आपको जितने सॉल्व करने हैं ऐसे ही सॉल्व करने हैं, क्योंकि आप लोगों की हैबिट बनी रहेगी तो ज़्यादा बेटर है। और समझने के लिए बेसिक मेथड सही है, लेकिन प्रश्न जब आप सॉल्व करो तो इसी मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। चलो करते हैं। ए और बी की आय यहाँ पर 3:2 दे रखा है, ये तो आप लोगों ने देखा ही है। यहाँ पर ए और ये बी है, इधर बी, ये क्या हुआ, आय, और इधर ये खर्च हो गया, और ये हुआ बचत। तो आय का अनुपात क्या है, 3:2, तो यहाँ लिख लेते हैं 3:2। खर्च का अनुपात क्या है, 4:3, तो यहाँ लिखते हैं 4:3। और यहाँ पर ए की सेविंग क्या है, ए की सेविंग यहाँ पर दे रखी है 2000, तो इधर होगा 2000, और बी की सेविंग है इधर 900, तो ये हो जाएगा 900। अभी हमने कुछ किया नहीं है, अभी जैसे प्रश्न बोला था हमने सेम उसको वैसे लिख लिया है। अब हम करते क्या है कि यहाँ पर जो आय दिया है ए का, और ये जो बी का खर्च दिया है, इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ऐसे, इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और 2 का 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 8। फिर क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं। माइनस इन द सेंस हम डिफरेंस करते हैं, मतलब कि बड़े में से छोटे को घटाते हैं। अगर ये बड़ा होगा तो हम इसको इसमें से घटा देंगे, या फिर ये बड़ा है तो घटा देंगे। घटाने के बाद जो डिफरेंस आता है हम उसको वो लिखते हैं, ना कि यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ डिफरेंस लिखते हैं। तो डिफरेंस आएगा 1 यूनिट। और फिर हम क्या करते हैं, पहले मैंने क्या किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर ये 4 है, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 3600, और फिर 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, 3 का 2000 में मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया ये 6000। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर 3600 में से 6000 को घटाते हैं तो यहाँ पर हम -2400 नहीं लिखेंगे। यहाँ पर मतलब ये है कि हमारा 3600 और 6000 का डिफरेंस कितना है, तो इसका डिफरेंस क्या होएगा, 2400। आप लोग ऐसा नहीं कर देना कि यहाँ पर -2400 लिख देना, ये -2400 नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस लिखना है, इसलिए हमने माइनस का यूज़ किया है। अब यहाँ पर 1 यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर देखो आप लोग की 1 यूनिट 2400 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर आय क्या था, ए का आय क्या था 3, और बी का आय क्या था 2, 3 यूनिट और 2 यूनिट। यहाँ पर ए रेशियो बी, तो यहाँ पर ये 3 यूनिट था और ये 2 यूनिट था, ये आय था इसका, ये क्या था, आय। और यहाँ पर 1 यूनिट हमने 2400 निकाल लिया है। अगर 1 यूनिट 2400 तो 3 यूनिट क्या होगा, 3 गुणित 24। अभी हमने पीछे कराया था सेम वैसे ही है, बस हमने ये जो 2400 था इसको निकालने का तरीका चेंज कर लिया, वो थोड़ा था कैलकुलेशन था उसमें, और इसको हमने इजी कर लिया। इसको सिर्फ लिखना है और इसका मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद माइनस डिफरेंस निकाल के और 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेनी है। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 यूनिट है तो हम इसको लिखते हैं 2 गुणित 2400। इससे ए की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 72 हो जाएगा, 7200, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4800। ये आपका ए और बी का आय निकल के आ गया, आंसर यही पूछा था, ये आपका आंसर है।
तो ये आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे कि इसे कैसे किया गया है। इसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो कर सकते हो। इजी प्रश्न कराए हैं, सेम वैसा ही प्रश्न है, मैंने इसलिए ले लिया कि ताकि आप लोग एक बार और करो और आप लोग को समझ में आए कि मैंने क्या कराया है। एक बार आप लोग करोगे तो आइडिया लगेगा, इसलिए मैं इसे अगेन करा देती हूँ। दो व्यक्तियों की यहाँ पर किया, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। यहाँ पर देखो 5:3 है, तथा व्यय यानी खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि वह क्रमशः 2600 और 1800 बचत करते हैं, यहाँ पर देखो बचत करते हैं, तो उनका आय पूछा है। तो करते हैं इसको, यहाँ पर ए और ये बी, इनका आय कितना है, आय लिख लेते हैं 5:3। देखो आप लोग यहाँ पे 5:3, और व्यय यानी खर्च का अनुपात कितना है, 9:5। 9:5 खर्च है, खर्च, और बचत कितना होगा, बचत का अनुपात 2600 और 1800 दे रखा है, तो इधर लिख लेते हैं 2600 और ये 1800। आय का अनुपात इतना है, खर्च का अनुपात इतना है और बचत का अनुपात इतना है, A/B का। अब क्या करते हैं, तिर्यक मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 का 5 में इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 का जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25, और 3 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 27। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इसका डिफरेंस लिखना है, माइनस का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है कि हमें डिफरेंस लिखना है, ना कि 25 में से -27 करेंगे, 25 - 27 = -2 नहीं लिखना है। यहाँ पर जो इसका 25 और 27 का डिफरेंस क्या है, 2 है, तो वो सिर्फ 2 लिखना है। हम माइनस सिर्फ वो डिफरेंस निकालने के लिए ही कर रहे हैं, 2 यूनिट, और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 का जब हम 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 162, 162 हो जाएगा। 9 का 18 मल्टीप्लाई करने पर 162, यानी कि 16,200। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 5 का 2600 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2600 और ये रहा 5, ऐसे तिर्यक मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2600 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13,000। फिर क्या करना है, इसका और इसका डिफरेंस निकालना है। जैसे हमने यहाँ पर डिफरेंस निकाला तो 2 यूनिट आया, वैसे ही हमें यहाँ पर भी डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं। जब माइनस करेंगे तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, 3200। इसका डिफरेंस कितना आएगा, 3200। तो यहाँ पर इसका डिफरेंस 2 यूनिट, इसका डिफरेंस 3200। तो 3200 किसे प्रेजेंट कर रहा है, 3200 2 यूनिट को, 2 यूनिट 3200 को प्रेजेंट कर रहा है। तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3200, और यहाँ पर 2 नीचे आ जाएगा, यानी 1 यूनिट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1600। 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1600। अब हमें क्या निकालना है, ए का आय निकालना है। यहाँ पर पूछा है कि उनकी आय बताओ, उनकी आय यानी ए और बी की, यानी कि 2 व्यक्तियों की आय, और वो 2 व्यक्ति किसको हमने माना था, ए को और बी को। यहाँ पर ए, यहाँ पर ये ए है और ये बी है, ए और बी को 2 व्यक्ति हमने माना था, और वहाँ यहाँ पर आय इनका दे रखा है। यहाँ पर देखो आय दे रखा है 5, और यहाँ पर आय दे रखा है बी का 3, मतलब यूनिट में दे रखा है। तो ये ए और ये बी, और ये 5 यूनिट है, और इधर 3 यूनिट है। 5 यूनिट और 3 यूनिट, और हमने 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर निकाल रखी है 1600। तो हम जब 5 में 16 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1600 का 80 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, 8000। तो ए का आय कितना निकल के आ गया, 8000, और बी का आय कितना है, 3 यूनिट, तो 3 का गुणा करेंगे 1600 में। यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, तो 1600 का गुणा कर देंगे, तो बी का आय कितना निकल के आ जाएगा, 4800। ये आंसर आपका हो गया। आप लोग देखो इधर से, ये आपका आंसर निकल के आ गया, ए और बी का आय का अनुपात, सॉरी ए और बी का आय निकल के रुपए में आ गया। क्योंकि यहाँ पर देख लो, यहाँ पर पूछा है रुपए में इधर बचत दे रखी थी, और आय भी रुपए में ही निकालना था। रेशियो में तो ऑलरेडी दे रखा था, यहाँ पर रेशियो में पूछता तो हमें निकालने की जरूरत ही क्या थी। तो हमने रुपए में इधर निकाल दिया कि इसको 8000 रुपये मिले और इसको 4800 रुपये मिले हैं।